हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई पजल। आई एम अभिनंदन, योर मैथमेटिक्स फ्रेंड। सो वो लोग कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फुल मस्ती में हो, बिंदास हो, नो टेंशन है ना। आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज जीआईएफ। एंड आज हम लोग देखेंगे एपीएफ, ठीक है। सो यू कैन से कि ये जो जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, वो ना एपीएफ का बड़ा भाई है, अब बोल सकते हो, ठीक है ना। बड़ा भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों मैं बड़ा भाई बोल रहा हूँ। कि मतलब जब आप एपीएफ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको जीआईएफ का थोड़ा सा हेल्प चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अगर मान लो जीआईएफ का आइडिया उतना क्लियर नहीं है, जल्दी से भाग जाओ इधर से। जल्दी से भागो, कहाँ पे भागना है? घर से नहीं, इधर से भागो, एपीएफ वाला वीडियो से भागो और जाओ आप जीआईएफ वाला वीडियो में। तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, 30 मिनट का 40 मिनट का ही कुछ एक वीडियो होगा, छोटा सा ही पार्ट है। जल्दी से देखो, उसमें फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉब्लम भी है, ग्राफ है, अच्छे से देखो। अगर पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, देन फिर से भाग के आ जाओ एकदम ये वाला वीडियो में, ठीक है। अच्छे से एपीएफ को देखो, मजा आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मालूम है आप लोगों को बहुत काम है अभी, है ना। अभी जेई मेंस का प्रिपरेशन ले रहे हो तो काम भी बहुत है ना। तो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, आई विल टेक जस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। अभी हम लोग डेफिनेशन मतलब वो स्टेटमेंट वाला डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, एपीएफ को कैसे लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग देखे थे जीआईएफ को कैसे लिखना पड़ता था, एक डब्बा के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, है ना। अभी एपीएफ को भी ऐसा एक साइन से हम लोग लिखेंगे, दैट इज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एपीएफ। सो मान लो ये जो फंक्शन है, सॉरी पहले डोमेन में हम लोग बाद में आएंगे। ये जो आपका एपीएफ है उसको तो पहले देख लो, एक कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करना होता है। जैसे थर्ड ब्रैकेट में हम लोग जीआईएफ को डिनोट करते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, तो आपको ए वाला साइन यूज करना है, थर्ड ब्रैकेट, सॉरी सेकंड ब्रैकेट, और यू कैन से कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर अब फंक्शन को डाल दो, एक्स को डाल दो। तो देखो नाम में ही इसका आंसर है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ कोई भी पूछे कि भाई बोलो तो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका क्या इतना फंडा है, 4.2 है। जैसे जीआईएफ में आप बोले थे 4.2 मतलब 4 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे ठीक छोटा इंटीजर होता है। और इसका अगर फ्रैक्शनल वाला पार्ट बोलोगे तो सर इसका आंसर तो 0.2 हो जाएगा। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। ये क्या पूछ रहे हो सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 3.7 है ना, तो सर आप क्या बहुत सोचोगे? नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा ना, आप लोगों को तो यही लग रहा है बहुत इजी है ना, इजी है ना। बट इतना इजी नहीं है। पॉजिटिव नंबर के लिए तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, बट अगर नेगेटिव नंबर अगर मैं डाल दूं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तब थोड़ा सा आप हिल जाओगे, पूरा हिल जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करो, पहले देख लो कैसे आता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्स है, कोई एक नंबर है, इसका मेनली दो पार्ट होता है। एक तो आपका एक इंटीग्रल वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तब जाके आपको एक्स मिल जाएगा। जैसे 4.2 मान लो आपका एक्स है, कैसे कैसे आ रहा है? एक तो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट विच इज 4, और दूसरा है आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट, दैट इज 0.2। तो इसलिए आपका ये आपका इंटीग्रल वाला पार्ट है, ये आपका 0.2 पार्ट है, इसको जोड़ दो तो 4.2 आ जाएगा। क्लियर है? ये बात को समझ में लेकर आओ, मतलब इसको आइडिया क्लियर रख दो, ठीक है। सो कैन वी राइट एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लिख सकता हूँ। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर इस साइड में डाल दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा ना, देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो यही आपका है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कब यूज होगा? नाउ क्वेश्चन एक आ सकता है मन में कि सर नॉर्मली अगर 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 2.2 हो रहा है, 3.7 का 0.7 हो रहा है, तो ये जो डेफिनेशन अपने लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कब काम में आएगा, है ना। कब आएगा देख लो, माइनस के लिए आता है काम में। चलो देख लो, अभी आप लोगों का स्मार्टनेस समझ में आ जाएगा, कितना स्मार्ट हो आप लोग, है ना। इतना स्मार्ट हो, इतना स्मार्ट हो। मान लो ऐसा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.7, आई विल सर इसका हो जाएगा -0.7। अभी आप दूसरा कोई बोलेंगे अरे सर नहीं नहीं नहीं, माइनस फाइनस नहीं है, 0.7 डी होगा, ठीक है ना। घैचंग 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 क्रॉस, दोनों को मिल जाएगा अंडा,
ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेफिनेशन में जाओ। डेफिनेशन में कैसे जाओगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो चलो -1.7 ये आपका x है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.7। अभी सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को मालूम है -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है, -2 होता है, -1 नहीं होता है, -2 होता है। ऑलवेज लेफ्ट साइड में चलता है ना। तो -1.7 ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस में +2, तो आंसर कितना हो रहा है 0.3, 0.3। तो दैट्स वाई ए वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नेगेटिव नंबर। क्लियर है बात, ठीक है। तो -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, नॉट -0.7, नॉट +0.7, 0.3 होता है। अच्छा, अगर कोई भी मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तब क्या होगा, ऑब्वियस बात है जीरो होगा, क्योंकि इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। अच्छा, जीरो से कम होने का चांसेस है क्या, मतलब माइनस में आने का चांसेस है, नहीं चांसेस है। क्यों चांसेस नहीं है, नहीं है क्योंकि वो देखो डेफिनेशन में समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है, एक से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को माइनस कर दो। अभी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स होता है ना, वो एक से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि अब जब नंबर लाइन देखोगे क्या हो रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट साइड में मूव कर रहे थे, कोई भी एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था, इधर उसका वैल्यू जीरो आ रहा था, नहीं तो एक से छोटा आ रहा था। जैसे मान लो 3.2, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 आता है, छोटा आ रहा है। तो अगर बड़ा नंबर से, एक्स तो आपका बड़ा नंबर है, उधर से अगर छोटा नंबर को अगर आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो जीरो से तो कम नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो भी हो सकता है। आपने देखा कोई भी इंटीग्रल वाला वैल्यू का फ्रैक्शनल वाला पार्ट लोगे तो जीरो भी पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा बात है, अच्छा ये वन से बड़ा हो सकता है, नहीं, क्योंकि बात ही हो रहा है फ्रैक्शन वाला पार्ट का। फ्रैक्शन तो कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बट वन से कम होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर वाला फ्रैक्शन में हम लोग नहीं जा रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन का बात हो रहा है। जैसे कोई भी, जैसे 3.7, तो ये जो 0.7 पीछे वाला जो पार्ट होता है, कभी भी वन से तो बड़ा नहीं होता है रे, ये तो वन से छोटा ही होता है ना। तो दैट्स वाई इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन मतलब क्या है कि आप इनपुट क्या क्या डाल सकते हो, जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, बहुत कुछ चल सकते हो, जो भी मर्जी आप डाल दो, माइनस डालो, प्लस डालो, पॉइंट में डालो, इंटीग्रल डालो, मतलब एनी रियल नंबर आप डाल सकते हो। तो इसका डोमेन हो जाएगा आर, आर फॉर रियल नंबर। ठीक है सर, आई तो हो गया आपका डोमेन। सर रेंज क्या होगा, मतलब अगर आर डाल रहे हो, कोई भी नंबर डाल रहे हो, उसका आउटपुट क्या बाहर आ रहा है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि देखो बाबा, जीरो हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालोगे तो जीरो होगा। जैसे 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4 जीरो, बट जीरो से कम नहीं हो रहा है, माइनस में नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा जीरो, थर्ड ब्रैकेट में जीरो, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, कॉमा वन से कम होगा, वन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 1 के बीच में। ऑल्सो यू कैन टेक जीरो ऑल्सो, रेंज में जीरो भी आ सकता है, बट वन से बड़ा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। इज इट क्लियर, तो यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ कमिंग टू द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जीआईएफ में एक अद्भुत सा ग्राफ देखा था, याद है, एकदम ये जैसा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे करके वन स्टेप, ए वन स्टेप, टू स्टेप, टी स्टेप, फोर स्टेप, स्टेयर जैसा हो रहा था ना। याद करो जीआईएफ वाला ग्राफ, ने अगर वीडियो देखा तो याद करो, स्टेयर जैसा कुछ ग्राफ मिल रहा था। तो इधर भी कुछ ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, खतरनाक देखने में। तो पहले चलो मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पहले समझ लो चीज को, उसके बाद मैं ग्राफ आपको शो कर दूंगा क्या होगा नहीं होगा। ये आपका मान लो वाई एक्सिस है, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका है 1 2 3, 1 2 3, ये आपका मान लो 1 2 3, ये 4 मान लो, इतना नहीं जाना है। और इधर मान लो -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे हो मान लो। ओके, अभी अच्छे से देखो समझो चीज को, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। और बीच में जीरो है, ये बीच में जीरो है, ओरिजिन, है ना। अच्छा, अभी आप लोग सोचो, ये जो 0 and 1 के बीच में है, 0 and 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ लो, लाइक 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो उसका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, उसका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वही नंबर आ रहा है ना, ठीक है। जैसे 0.9 का भी अगर देखोगे तो 0.9 का भी 0.9 ही आ रहा है, मतलब आप एक्स जितना डाल रहे हो
y उतना ही आ रहा है, आउटपुट वही आ रहा है, इनपुट जो डाल रहे हो आउटपुट वही आ रहा है 0 और 1 के बीच में, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ना, y इक्वल्स टू एक्स जैसा। ये देखो जीरो में तो जीरो ही हो रहा है, जीरो डालोगे तो जीरो, 0.1 डालोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.2 डालोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.3 डालोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसे करते 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 ऐसे 0.9 में 0.9 आ रहा है, 0.99999 में 0.9999 आएगा। बट जब आप 1 डाल दोगे, खट करके नीचे आ जाएगा, इधर एकदम जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल वाला वैल्यू अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डालोगे तो वैल्यू आउटपुट आ जाएगा जीरो, तो खटक से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे देखो आप मान लो इसका जो ग्राफ होगा, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिखा था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अभी आप लोग सोचो, ये जो मैंने वैल्यू लिखा 0.6 0.9, मतलब 0 और 1 के बीच में जितने सारे वैल्यू है, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, जैसे 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो ही होता है। तो हमेशा याद रखो, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो ही होता है। तो इस ये जो वैल्यू है ये आपका जीरो है, तो y इक्वल्स टू देखो x माइनस जीरो, मतलब आपका y इक्वल्स टू x आ रहा है। तो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये वाला लाइन का अगर इक्वेशन आपसे कोई पूछे, यू हैव टू से y इक्वल्स टू x। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में 1.1 अगर करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 कितना होगा, 0.1 होगा, 1.2 में 0.2 होगा, तो फिर से देखो 1.1 में बढ़ रहा है, मतलब 1.1 में 0.1 हो रहा है, 1.2 में 0.2 हो रहा है, 1.3 में 0.3 हो रहा है, 1.4 में 0.4 हो रहा है। ऐसे करते करते जब 2 कर दोगे, खटाक से नीचे आ जाएगा एकदम 0.2 में, मतलब 2 में जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा ऊपर क्या होगा फिर, उसका तो एंडिंग नहीं हो रहा है, 0.99999999999, तो ऐसे करते करते आप कुछ भी 9 ले सकते हो, तो इसको हॉलो सर्कल मार्क कर दो, ठीक है, ये ऊपर हॉलो सर्कल मार्क कर दो। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जीआईएफ में बोला था, आप देख लो वीडियो। तो सिमिलरली आप लोगों को क्या लग रहा है, देखो ऐसे पैरेलली लाइन चल रहा है, आप अगर 2 और 3 के बीच में भी देखोगे ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऊपर हॉलो 3 और 4 के बीच में भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन चल रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलो तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लो, ठीक है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3, इसका वैल्यू 1 ही होता है, तो इसमें अगर डालोगे फिर से ये वाला इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली इसका अगर बोलोगे तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, इसका पूछोगे तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, तो ऐसे होता है लाइन का इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट में जाओगे, अच्छे से देखो नेगेटिव वाला पार्ट, आप अगर इस साइड में जाओगे, मतलब 0 से -1 के बीच में, उधर उल्टा होता है, जैसे मान लो -0.9, इसका वैल्यू क्या होगा, अभी अभी मैंने देखा था, स्मार्ट मत बनो, फार्मूला यूज करो, ये हो जाता है 0.1। सिमिलरली अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.1 करोगे, तो इसका भी हो जाता है उल्टा 0.9। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, -0.1 में ये इधर जा रहा है पूरा ऊपर, ये पूरा ऊपर चल रहा है, ठीक। अगर आप -0.9 में देखो, -0.9 में 1 आ रहा है, ठीक है, -0.8 में 0.2 आ रहा है, -0.7 में 0.3 आ रहा है, तो अभी उल्टा हो रहा है चीज, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, और जब आप -1 बोल दोगे, खटाक से नीचे आ जाएगा एकदम, -1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली -2 का वैल्यू, और ये ऐसे करके करके ऊपर जाएगा, ये भी -3 का वैल्यू जीरो, ऐसे करते करते ऊपर जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एपीएफ का ग्राफ। क्लियर है, आइडिया क्लियर है, बोलो अच्छे से बोलो, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये वाला ग्राफ मत ड्रॉ करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ठीक है। ले लिया ना, बढ़िया से। वो तो थोड़ा सा चाइनीज वाला ड्राइंग हो गया था मेरा, ये वाला ग्राफ अच्छा खासा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। मूविंग टू द प्रॉपर्टीज, तो दो तीन प्रॉपर्टीज बोल देता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, अगर फ्रैक्शनल वाला पार्ट के अंदर मान लो एक जो एक्स है उसके साथ एक इंटीजर भी है, तो अब इंटीजर को गोली मार दो, एकदम ढिचाओ करके गोली मार दो, मतलब उसका कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4, मान लो प्लस 12 है, ठीक है। तो ये 12 को आप गोली मार दो, आप डायरेक्टली लिख दो 2.4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4 व्हिच इज 0.4, मतलब 2.4 का फ्रैक्शनल वाला पार्ट कितना होता है, 0.4 होता है। अच्छा अगर आप देखोगे 12 को अगर ऐड भी कर दोगे तब भी 0.4 आता है क्या, एक बार देख लेता हूँ, चलो तब भी देख लेता हूँ, ये हो जाता है 14.4। तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम है, हो रहा है ना 0.4, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप बाहर ले लो, देखो
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन, मैं उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिख सकता हूँ, एन को मैंने फुल इग्नोर मार दिया। ठीक है, आप लोगों का क्रास जैसे आप लोगों को फुल इग्नोर मार देते हैं एकदम, है ना, ऐसे ही मैंने इसको भी इग्नोर मार दिया। क्लियर है बात, फुल क्लियर है, हाँ ऐसे सोचो, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ठीक है ना, दिल में मत लेना भाई, ठीक है ना, ऐसा मत बोलना कि सर ने क्या बोल दिया, ऐसे ऐसे ही मैंने बोल दिया। चलो अच्छा, जैसे अच्छा अभी एक बात तो और भी हो सकता है कि मन में ये भी आ सकता है कि सर अगर x का वैल्यू नेगेटिव में है, -2.4 प्लस मान लो 10 है, ठीक है ना, तब क्या करोगे अभी। सर माइनस वाला में भी सेम ही होगा, चलो अब देख लो ना, खुद ही देख लो, पहले इसको फुल ढंग करके इग्नोर मार लो, किसके जैसा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझा जो मैंने बोलने का कोशिश कर रहा हूँ वही, ठीक है ना। तो -2.4 इतना हो जाएगा। इसका क्या होता है आंसर, आप लोगों को मालूम है नेगेटिव वाला कैसे करना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0.6। क्लियर है बात, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0.6। सिमिलरली अगर इसको मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो, तब जाके क्या हो जाएगा, 10 को -2.4 प्लस 10.6 मतलब 7.6, तो 7.6 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 ही हो रहा है। तो अब माइनस वाला वैल्यू लो एंड प्लस वाला वैल्यू लो, डजेंट मैटर, इनको ठीक है ना, साइड कर दो एकदम, तो वही वैल्यू आ जाएगा, इजी हो जाता है, क्लियर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, और एक प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग जीआईएफ में देखा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, क्या क्या वैल्यू होता था, आइडिया हो रहा है, इसमें भी दो ही वैल्यू है ऐसे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये तो जीरो होगा कब, जब एक्स का वैल्यू इंटीजर है, ये तो नॉर्मल बात है, जैसे मान लो ये 4 है, ए भी -4 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 ए भी जीरो होगा और ए भी जीरो ही होगा, तो 0 + 0 तो जीरो ही हो रहा है। बट सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाला कैसे हो रहा है, कोई भी वैल्यू बोलो आप लोग, कोई भी वैल्यू बोलो, जैसे मान लो 3.3, ठीक है, नॉन इंटीग्रल वाला पार्ट देखो, एक्स नॉन इंटीग्रल है, तो मान लो 3.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.3, तो इसका तो बहुत इजी है, इसका वैल्यू 0.3 है, बट इसका क्या हो जाएगा, याद करो क्या बोला था, 0.7 प्लस 0.7, तो आ गया ना 1, आ गया ना 1। तो कोई भी अगर आप नॉन इंटीग्रल वाला वैल्यू आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, एक वाला प्लस वाला और माइनस वाला दोनों का ऐड कर दो, 1 आपका आंसर होगा ही होगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज, क्लियर है। फिलहाल ये दो ही प्रॉपर्टी याद रखो, बाकी तो हम लोग ग्राफ आपसे कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे, है ना। तो क्लियर है, इतना बात क्लियर है, एपीएफ क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफ क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, थम्स अप मार दो एकदम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी करना है ना, नहीं करना है तो क्या होगा, कर लो ना, कुछ ही नहीं होगा बट कर लो, इतना मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा कर ही लो। अच्छा चलो क्वेश्चन में आ जाए, एक दो क्वेश्चन करूंगा, मैं पहले ही बोला था, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत बिजी हो अभी, हाँ 11 में आ गया तो अभी आप लोग को मतलब आप लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए कि अरे नहीं इसका क्लास लेना है, इसका क्लास लेना है, बहुत बिजी हो आप लोग, ठीक है ना, बहुत सारे क्लास वगैरह रहता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसमें बोला है एक्स का सॉल्यूशन करना है, मतलब एक्स को सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू बोलना है, ठीक है। अच्छा ये जो 2x है, ये तो आपका जीआईएफ है, ये तो आपका एपीएफ है, बट एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का दो पार्ट होता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो चलो लिख लो, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कर सकते हो आराम से, इजीली, इजी बॉयज इजी। अच्छा देखो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सो दैट विल बी 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो इधर से काम करो, फ्रैक्शनल वाला पार्ट को अलग कर दो, उसका वैल्यू देखो क्या होता है, तो अब ऐसे लिखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये लिख सकता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, देखो अच्छे से, हाँ अभी देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, वेट, राइट साइड में कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। अच्छा अभी अब सोचो कि ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है एक्स का, ये क्या क्या हो सकता है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर आप जीरो डाल दो,
हो ना, हो ही सकता है जीरो। जीरो तो हो ही सकता है, 0 एंड 1 के बीच में आप कुछ भी डालोगे तो जीरो ही आएगा, तो हो सकता है ना इसका वैल्यू जीरो। तो जीरो डालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 - 5/4। 1 - 5/4 मतलब -4/4, मतलब -1 आ रहा है। इसका रेंज में क्या -1 आता था, याद करो। रेंज था 0 एंड 1 के बीच में, नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये होगा नहीं, नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, सॉरी 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 मैंने गलत कर दिया। जीरो डालने से कैसे आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो डालने से नहीं होगा। जीरो डालने से तो 1/4 आ रहा है, ठीक है ठीक है। 1/4 तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, हाँ। जीरो डालने से तो 1/4 आ रहा है, किंतु 5 × 0 तो जीरो हो रहा है, तो ये 1/4 आ रहा है, ठीक है, ये तो एक्सेप्ट हो रहा है। क्योंकि 1/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, और 0.25 तो 0 एंड 1 के बीच में है ना। डोमेन रेंज याद है ना, एक बार रेंज देख लो, ये देखो, ये देखो रेंज क्या था, 0 एंड 1 के बीच में था, तो 0.25 आ रहा है, तो ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा बात है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट चलो और भी चेक कर लो। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 लोगे, तब आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बोलो। -1 आ जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि -1 तो नहीं होता है, 0 एंड 1 के बीच में तो -1 नहीं है। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 से बड़ा मत लो, क्योंकि वो माइनस ही आएगा, आप छोटा लेकर देखो, मतलब -1 लेकर देखो। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर -1 लोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका माइनस माइनस में +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4, और 6/4 मतलब 1.5। भाई 1.5 भी तो 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये आपका क्या लिया था, जीरो लिया था, पुट कर दो, ये आपका 1/4 आ गया, आंसर हो गया 1/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलो, क्लियर है क्वेश्चन। आपको ऐसे इंडिविजुअली ट्रायल एंड एरर देखना है, कि एक एक करके डाल के देखो, समझ में आ जाएगा। देखो 1 के बाद मैंने 2 3 4 डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया 2 3 4 डालने से वो माइनस में आएगा, और माइनस तो एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे, एकदम ही नहीं करेंगे भाई, वाह। और उधर -1 डालने से वो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो -1 से भी छोटा नंबर डाल के फायदा नहीं है, -2 -6 फालतू में क्यों डालोगे। एक ही आंसर है, जीरो डालो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, फ्रैक्शनल पार्ट में आपको मिल जाएगा 1/4, उसको ऐड कर दो, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो ऐसे ही आता है, राइट। तो 0 + 1/4, द आंसर इज 1/4। लास्ट क्वेश्चन, चलो। मैंने बोला था ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिए मैं भाग जाऊंगा, आप लोग भी भाग जाओ, मैं भी भाग जाऊंगा, चलो। तो इसमें क्या पूछा है कि एक इक्वेशन गिवन है, बट इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, दो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, एक इंटीग्रल एक नॉन इंटीग्रल होगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। चलो देख लो, तो चलो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सेम 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 कम करना है आप लोगों को, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अभी इधर उधर कर लो, देखो क्या आता है, इधर उधर करके आ जाएगा 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, मेरा थोड़ा सा कर्ली, थोड़ा सा उल्टा कर्ली हो जाता है, मेरा कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा मेरा चाइनीज कर्ली हो जाता है, तो समझ लेना कि वो कर्ली ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन अभी तक आया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इज इट क्लियर। तो चलो देख लेते हैं अभी आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और ये एक्स है। एक्स कैसे आता है, ये दोनों को ऐड करने से एक्स आ जाएगा, तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो एक काम करो भाई लोग, पहले तो अब सेम करो, जीरो डाल के देखो। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी वैल्यू जीरो ही आएगा, तो फाइनल आंसर भी जीरो ही आएगा दोनों को ऐड करने से। एक्सेप्टेबल है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है एकदम। अच्छा, अगर 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, हाँ 2/3 भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फ्रैक्शनल वाला पार्ट का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होता है, और ये तो वैल्यू 0.6666666666 है ना। तो ये भी है, ये भी हो जाएगा, और इसका आंसर ये दोनों को ऐड करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/3। अच्छा, 2 डाल के देखो, 2 डाल के ये जाएगा 4/3, ना 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 ना, 4/3 तो 1.33 हो रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, इसको आप एक्सेप्ट मत करो, एकदम नहीं एकदम नहीं। तो अभी 1 2 से बड़ा लेने का भी कोई फायदा नहीं है, वो तो हो जाएगा, माइनस वाला लिखो, माइनस वाला,
माइनस किस लिए लेना पड़ेगा, माइनस लेने से तो -2/3 है, कोई भी माइनस नंबर इसमें डालो तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और जीरो से छोटा होता नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट, कभी भी नहीं होता है, तो ए भी नहीं चलेगा। और -2 -3 डाल के तो कोई फायदा है नहीं, सब माइनस में आएगा, तो आपका अल्टीमेटली दो ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक 0 एक 5/3। 0 आपका कैसा है, इंटीग्रल है, 5/3 आपका नॉन इंटीग्रल है, तो क्या होगा ऑप्शन सी, वन इंटीग्रल वन नॉन इंटीग्रल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था एपीएफ का बात। बोलो अभी क्लियर है कि नहीं बात, आई होप सब क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने एकदम फुल कॉन्सेप्ट दिखाया कैसे क्या होता है। उसके लिए जीआई में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ग्राफ भी दिखाया, क्वेश्चन भी करवाया, प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने देख लिया। तो एक होमवर्क नोट करो जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ y इक्वल्स टू माइनस वाला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, दिस इज वेरी इजी, आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड हाँ, यही था आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया एफपीएफ क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पूरा मस्त लगा है, एकदम क्लियर है आइडिया, एक लाइक कर दो वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। किस लिए करना है सब्सक्राइब, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ अब पाई पजल में अभिनंदन सर का वीडियो आ गया, फटाक से जाके देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लो। एंड है, कमेंट में आप लोग बोल सकते हो वीडियो कैसा लगा है, एंड नेक्स्ट आप लोग क्या देखोगे वीडियो में, कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि और भी जो जो फंक्शन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, हाँ, एक एक वीडियो डाल के मैं वो पहले कंप्लीट कर देता हूँ, देन हम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी उसमें जाएंगे। यही मेरा अभी प्लानिंग चल रहा है, आप लोगों को कुछ अलग चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए फुल मस्ती करो, फुल चिल करो, फुल एकदम टेंशन मत लेकर, एकदम फुल चिल करना है एकदम, ठीक है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।